नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मरते हुए कर्ण को श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? महाभारत युद्ध के केवल शास्त्रों का ही नहीं बल्कि विचारों, आदर्शों और सत्य असत्य का भी युद्ध था। इस युद्ध में अंतिम क्षणों में जब कर्ण अपने रथ से गिरकर भूमि पर पड़ा था और उसका जीवन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, तब वह स्वयं श्री कृष्ण उसके पास पहुँचे। यह क्षण था तब कर्ण के भीतर द्वंद्व, उसके जीवन का संघर्ष और कर्मों के उसके परिणाम एक साथ सामने आ गए थे। कृष्ण ने उस समय कर्ण को जो उपदेश दिया वह न केवल उसके लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मूल्यवान था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण, यह संसार कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। तुमने जीवन भर दान, पराक्रम और मित्रता का निर्वाह किया, लेकिन साथ ही तुमने अन्याय का साथ भी दिया। दुर्योधन के प्रति अंधी मित्रता ने तुम्हें मार्ग पर खड़ा कर दिया जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो गईं। आज तुम युद्धभूमि में अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। यह ईश्वर का नियम है कि धर्म विजय और अधर्म का नाश निश्चित है। दोस्तों, कर्ण अपने दानशीलता स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, परंतु कृष्ण ने उसे समझाया कि दान तभी सार्थक होता है जब धर्म के साथ जुड़ा हो। यदि दान अधर्म को बढ़ावा दे या निर्दोषों का अहित करे तो वह पुण्य नहीं कहलाता। तुम्हारा दान अद्वितीय था, किंतु यदि तुम उस दानशीलता को धर्म के मार्ग में लगाते तो तुम जगत के सर्वोच्च यश पाते। मनुष्य सबसे बड़ा दान सत्य और धर्म की रक्षा है। दोस्तों, कृष्ण ने कर्ण से कहा, मित्रता पवित्र संबंध है, लेकिन जब मित्र अधर्म के मार्ग पर चल रहा हो तो सच्चा मित्र वही है जो रोक दे। दुर्योधन का साथ देकर तुमने धर्म के मुंह मोड़ दिया। यदि तुमने उसे रोकने का साहस किया होता तो कौरवों का पतन टल सकता था। याद रखो, मित्र का अर्थ अंधा समर्थन नहीं बल्कि सत्य के लिए खड़ा होना है। कर्ण का जीवन उसकी जन्म कथा से जुड़ा रहा। वह सदा यह पीड़ा मन के लिए रहा कि समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। कृष्ण ने उसके अंतिम समय में कहा, कर्ण, जन्म से नहीं कर्म से मनुष्य पहचान होती है। तुम सूर्य पुत्र हो और तुम्हारा पराक्रम जगत में अद्वितीय है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा रही उसने तुम्हें कटु बना दिया, परंतु ईश्वर की दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं होती। जो धर्म का पालन करता है वही महान होता है। कृष्ण ने कर्ण को क्षमा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्ण, इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वही है जो क्षमा कर सके। तुमने अपने जीवन में शत्रुता को पाल लिया, लेकिन यदि तुम क्षमा का मार्ग चुनते तो न केवल तुम्हारा बल्कि समूचे कुरुक्षेत्र का भविष्य बदल सकता था। अंत समय में भी यदि हृदय में द्वेष छोड़ दोगे तो आत्मा को शांति मिलेगी। कृष्ण ने गीता का सार कर्ण को सुनाया। आत्म न जन्म लेती है न मरती है, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का प्रारंभ है। तुमने जीवन भर जो भी कर्म किए वही तुम्हारे अगले जन्म की राह तय करेंगे। अतः अपने अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करो और हृदय को शुद्ध करो। यही मोक्ष का मार्ग आपको प्रदान करेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण का उपदेश कर्ण को उसके जीवन की सच्चाई का दर्पण दिखाता रहा और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पराक्रम, दान और मित्रता तभी श्रेष्ठ है जब वे धर्म के अनुरूप हों, अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं। कृष्ण ने यह भी समझाया कि जन्म से नहीं कर्म से मनुष्य महान बनता है और क्षमा तथा सत्य जीवन का वास्तविक धर्म है। मरते समय कृष्ण का यह उपदेश कर्ण के लिए आत्मा और शांति देने वाला बना। अपने द्वेष को त्याग कर अंततः ईश्वर का स्मरण किया और उसकी सबसे बड़ी शिक्षा पाई। धर्म की मनुष्य वास्तविक मार्ग है और सत्य ही सबसे बड़ा बल है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।